सर जी नमस्कार। सर जी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ एक ऐसा सजेशन निकाला है आमो बाज़ार के लिए, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जा पाए। और इस वीडियो को आप थोड़ा अगर पूरा देखेंगे तभी बेहतर से समझ में आएगा सर। और हो सकता है जैसे मैंने कहीं भी कैलकुलेशन किया है तो गलत भी हो सकता है थोड़ा बहुत, और सही भी हो सकता है, थोड़ा अपने हिसाब से समझिए। और मैंने जो एक ऐसा तरीका निकाला है सर, अगर इस तरीके पे थोड़ा अगर आप इस प्लान को अगर थोड़ा करेंगे तो शायद लोगों को इनकम भी जाएगी, कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं सर। जैसे कि जो हमारा रेफ़र इनकम है सर, रेफ़र इनकम जो कि आप फर्स्ट लेवल में 5 रुपये देते हैं, 5 रुपये देते हैं, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, और 6 लेवल से लगाकर 10 लेवल तक आप 50-50 पैसे आप देते हैं रेफ़र का। तो एक एप्लीकेशन पे आप 17.5 रुपये आप दे रहे हैं डाउनलोड कराने पे। तो मेरा मानना यही है सर कि जो रेफ़र इनकम आप दे रहे हैं 17.5 रुपये, अगर यही रेफ़र इनकम आप नॉन वर्किंग में अगर दें तो बेहतर रहेगा सर। क्योंकि 17.5 रुपये आप दे रहे हैं, तो यही अगर रेफ़र इनकम अगर एक नॉन वर्किंग में दें, कैसे? जैसे हमारा 17.5 रुपये है तो इसको 2 भागों में बांटा जाए। जैसे कि आधा पैसा रेफ़र में दिया जाए और आधा पैसा नॉन वर्किंग में दिया जाए। वो कैसे? जैसे मानिए चलिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। जैसे अभी मानिए चलो आप जैसे आप रेफ़र इनकम दे रहे हैं जैसे 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, ठीक है। अभी मानिए चलिए जैसे फर्स्ट लेवल में जैसे 10 को जैसे फर्स्ट लेवल में 30 लोग हैं। अगर 30 लोग, अगर ये 30 लोगों से अगर 5-5 रुपये अगर रेफ़र का आता है तो 150 रुपये बनता है ना। फिर इसी से 300 लोग होते हैं, अगर दूसरे लेवल में 300 लोगों से अगर 4 रुपये आता है तो 1200 रुपये हो जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें तो 10 लेवल 5वें लेवल की ही बात कर रहा हूँ, 10 लेवल तक मैं नहीं गया हूँ। 5 लेवल की अगर बात करें रेफ़र की तो 3 लाख का टीम होता है। 3 लाख से अगर 1-1 रुपये भी अगर आता है ना सर, तो 3 लाख रुपये इनकम, ये आप टोटल अगर ये इनकम अगर जोड़ी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,70,350 रुपये ये रेफ़र इनकम आप दे रहे हैं। अगर यही रेफ़र इनकम सर अगर नॉन वर्किंग में अगर डाली जाए, एक नॉन वर्किंग में, क्योंकि रेफ़र इनकम जैसे 17.5 रुपये दे रहे हो तो ये आधा पैसा रेफ़र में दिया जाए, आधा पैसा नॉन वर्किंग में डाला जाए। वो कैसे? तो थोड़ा मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं रेफ़र इनकम कि आधा पैसा वो रेफ़र में कितना कितना डाला जाए सर। जैसे मानिए चलिए हमारे फर्स्ट लेवल में 5 रुपये किया जाए, फिर सेकंड लेवल में 2 रुपये किया जाए, फिर 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 5 लेवल तक इनकम रेफ़र की जाए सर। 5 लेवल का जो इनकम है वो 5 लेवल तक ही दी जाए रेफ़र का। जैसे मानिए चलिए हमारे फर्स्ट लेवल में जैसे 30 लोग हैं, ठीक है, तो 30 लोगों से अगर 5-5 रुपये आता है तो सर 150 रुपये बनेगा। इसी तरीके से अगर सर अगर दूसरे लेवल में अगर 300 लोग होते हैं तो 2 रुपये के हिसाब से आपका 600 रुपये बनेगा। फिर 3000 अगर होते हैं तो 1 रुपये के हिसाब से 3000 बनेगा। फिर 30,000 होते हैं, 30,000 के हिसाब से आपका 30,000 बनेगा। फिर 3 लाख रुपये बनेगा। तो ये आधा पैसा हमारा जो है एक रेफ़र में बढ़ जाता है। 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, ठीक है, ये आधा पैसा हमारा रेफ़र में बढ़ गया, ठीक है। अब ये जो रेफ़र इनकम है, क्योंकि 5 से 150 रुपये बनेगा, फिर 600, फिर 3000, फिर 3 लाख, ठीक है। और मगर यहाँ पे कितना बढ़ रहा था? 150, 1200, 9000, 6000, यहाँ पे ज़्यादा बन रहा था, मगर यहाँ पे हमने वही कैलकुलेशन कम कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये इस तरीके से रेफ़र में दिया जाए, ठीक है। अब बाकी का पैसा नॉन वर्किंग में दिया जाए। नॉन वर्किंग में कैसे दिया जाए? जैसे मानिए चलिए अब अगर बात करें जैसे यहाँ पे जो रेफ़र इनकम है सर, तो टोटल यहाँ पे हमारा इनकम कितना आता है? 3,33,750 रुपये आता है टोटल। अगर ये इनकम जोड़ी जाए तो 3,33,750 रुपये इनकम यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। अब नॉन वर्किंग की अगर बात करें सर, तो नॉन वर्किंग लेवल की अगर बात करें तो नॉन वर्किंग लेवल की इनकम कैसे मिलना चाहिए? जैसे मानिए चलिए सपोज दैट लेवल नॉन वर्किंग इनकम, जैसे मानिए चलिए हमारे फर्स्ट लेवल में 30 लोग हैं, ठीक है। अब ये 30 लोग कैसे होंगे, मैं थोड़ा इसका अभी आगे एग्जांपल बताएंगे। ये हमारे जो 30 लोग हैं ये हमारे जैसे अपलाइन के ऊपर हैं, जो जैसे हमारे जो अपलाइन है ना, हमारी टीम की नहीं, मेरे जो अपलाइन हैं, हमारे जो ऊपर के अपलाइन होंगे 3 अपलाइन, मैं 3 लोगों का मैट्रिक चलूँगा यहाँ पे, 3 लोगों का, ठीक है, 3 लोगों का। तो 3 लोगों का जो मैट्रिक मेरा चलेगा, जैसे 3 मेरा अपलाइन है,
तो 3 अपलाइन जब 10-10 को रेफ़र करेंगे तो टोटल ज्वाइनिंग यहाँ पे 30 हो जाती है। तो 30 ज्वाइनिंग से हमारा ये नॉन वर्किंग से 4 रुपये आना चाहिए, तो 120 रुपये ये नॉन वर्किंग से मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से ये जब 30 लोग क्या करेंगे 3 अपलाइन के, तो ये दूसरे लेवल में हमारे तीनों अपलाइन के 300 लोग की टीम होगी। तो 300 लोग की टीम से 1 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 300 रुपये की इनकम बन जाती है नॉन वर्किंग से। ठीक है, इसी तरीके से 3000 की अगर टीम बनती है तो 1 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये नॉन वर्किंग आ गया। इसी तरीके से अगर 30,000 की टीम बनती है नॉन वर्किंग में तो 50 पैसे के हिसाब से आपका 15,000 नॉन वर्किंग हो गया। 3 लाख का अगर टीम बनता है नॉन वर्किंग से तो 50 पैसे के हिसाब से 1.5 लाख रुपये हो जाता है नॉन वर्किंग के। टोटल अगर इनकम बात करें तो 1,68,420 रुपये की ये नॉन वर्किंग इनकम टोटल बैठती है। ठीक है, और नॉन वर्किंग 1,68,420 ये हमारा नॉन वर्किंग इनकम हो गया। ठीक है, अगर इसका रेफ़र का और नॉन वर्किंग का अगर टोटल अगर जोड़ा जाए तो कम से कम हमारा यहाँ पे 5,21,70 रुपये बैठता है। ठीक है, 3,33,750 ये हमारा रेफ़र का हो गया। ये हमारा जो है 1,68,420 रुपये ये हमारा नॉन वर्किंग हो गया। टोटल हमारा यहाँ पे हो गया 5,21,70 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉन वर्किंग कैसे दी जाए। ठीक है, जैसे मैंने मानी चलिए यहाँ पे हमारा दिया है, जैसे कि मानी चलिए मैं ये यानी कि मैं हूँ। ठीक है, मैं हूँ, और जैसे मानी चलिए जो हमारा 199 का जो डिजिटल होता है ना सर, 199 का डिजिटल, तो नॉन वर्किंग इनकम उन्हीं को मिले, उन्हीं को दी जाए। नॉन वर्किंग इनकम सबके लिए नहीं है, नॉन वर्किंग इनकम उन्हीं को दी जाए। जैसे जो हमारा 199 का जो डिजिटल होता है सर, वो अगर 215 रुपये का अगर डिजिटल किया जाएगा तो बेहतर रहेगा। क्योंकि यह 15 रुपये हमने क्यों बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे जो 199 का जो डिजिटल होता है वो हमारा 199 में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बाकी जो 15 रुपये हमने जो बढ़ाया है ये पूरा 15 रुपये कंपनी को रेवेन्यू जाना चाहिए, पर एक डिजिटल पे कंपनी को पूरा का पूरा 15 रुपये जाना चाहिए। तो ये जब 215 रुपये का मेंबरशिप किया जाएगा तो मान चलिए अगर हमने यहाँ पे 215 रुपये का 10 लोगों का डिजिटल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 10 लोग अपने फर्स्ट लेवल में 10 लोगों को डिजिटल कर दिया, 215 रुपये से कंप्लीट कर दिया, तो मैं आ गया नॉन वर्किंग में। ठीक है, नॉन वर्किंग। अब ये नॉन वर्किंग मुझे कैसे मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मान चलिए मैं ये हूँ। ठीक है, हमारे अपलाइन यहाँ पे ये हैं। ठीक है, और इनके अपलाइन ये हैं, इनके अपलाइन ये हैं। ठीक है, तो मेरे जो अपलाइन ये राम थे, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मानिए चलिए ये मेरे अपलाइन राम हैं और राम के अपलाइन ये श्याम है, श्याम के अपलाइन ये मोहन है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों अपलाइन मेरे ही हुए हैं। ठीक है, ये मेरे 3 सीनियर अपलाइन मेरे ही हैं, मगर ये मेरे अपलाइन हैं, इनसे भी हमारी नॉन वर्किंग इनकम आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, जैसे मानिए चलिए ये हमारे अपलाइन हैं, इन्होंने 10 को रेफ़र किया। ठीक है, 10 को रेफ़र किया तो 10 को रेफ़र करने पे 4 रुपये के हिसाब से हमको 40 रुपये यहाँ से मिल जाता है। इसी तरीके से श्याम अगर 10 को रेफ़र करते हैं तो 4 रुपये के हिसाब से 40 रुपये यहाँ से मिलेगा। अगर मोहन भी 10 को रेफ़र करते हैं तो 4 रुपये के हिसाब से 40 रुपये यहाँ से मिलता है। तो टोटल अगर बात करें 120 रुपये की, जैसे मैंने यहाँ पे बात किया था, जैसे मैंने तीनों अपलाइन की, जैसे मैंने 10 यहाँ से 10 यहाँ से 10, तो टोटल ज्वाइनिंग कितनी होगी तीनों से 30 लोगों की। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेवल में 30 लोग का ज्वाइनिंग हुआ तो 4 रुपये के हिसाब से यहाँ पे हमारी 120 रुपये इनकम हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारा ये 3 अपलाइन 10 को रेफ़र किया और हमारा नॉन वर्किंग 120 रुपये हमारा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर जब ये 10 लोग क्या करेंगे, ये भी जब आगे 10 को रेफ़र करेंगे तो दूसरे लेवल में 100 लोग होते हैं। 100 लोगों से अगर 1 रुपये के हिसाब से अगर आता है तो 100 रुपये इनकम हमारी यहाँ से होती है। ठीक है, यहाँ से होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 100 रुपये की इनकम होगी, यहाँ से भी 100 रुपये की इनकम होगी। टोटल हमारी 300 रुपये की इनकम होती है। जैसे यहाँ पे हमने दिया है दूसरे लेवल में तीनों अपलाइन से 300 की टीम बनेगी, और 300 की जब टीम बनेगी तो वर्किंग इनकम हमको यहाँ पे 1 रुपये के हिसाब से 300 रुपये आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 100 लोग ये आगे रेफ़र करेंगे तो 1000 होंगे। 1000 से अगर हमें 50 पैसे यहाँ से आते हैं तो 500 रुपये की इनकम होगी, 500 रुपये यहाँ से होगी, 500 रुपये यहाँ से भी होगी। ठीक है, तो तीनों 500 रुपये से 1500 रुपये की इनकम मेरी यहाँ से बन जाती है। सॉरी, 3000 लोग होते हैं तो 1 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये की हमारी नॉन वर्किंग आ गई। इसी तरीके से जब ये आगे जैसे जैसे रेफ़र करेंगे सर, वैसे वैसे ये नॉन वर्किंग 5 लेवल तक
मिलती रहेगी। अगर बात करें सर तो ये 5 लेवल तक नॉन वर्किंग टोटल इनकम यहाँ पे 1,68,420 रुपये की बढ़ती है। ठीक है, ये नॉन वर्किंग इनकम। अब ये नॉन वर्किंग इनकम जो आएगी ना सर, तो ये ऑफ़र वॉलेट में दिया जाए। ऑफ़र वॉलेट में जो आएगा नॉन वर्किंग और रेफर इनकम दोनों, अगर नॉन वर्किंग दोनों पैसा अगर हमारे ऑफ़र वॉलेट में आएगा, तो ये ऑफ़र वॉलेट में पैसा जब आएगा तो ये पैसा रिडीम लगाने का तभी दो जैसे जो हमारा मेन वॉलेट है, मेन वॉलेट में जितना पैसा रहेगा उतना पैसा वहाँ से और उतना पैसा नीचे से, तो दोनों बराबरी से रेवेन्यू के हिसाब से निकालने का यहाँ पे परमिशन दीजिए। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे कंपनी का भी रेवेन्यू जाएगा और उनको भी रेवेन्यू पहुँचेगा। तो यहाँ पे क्या है सर कि यहाँ पे जैसे ये मेरे अपलाइन थे, ये मेरे अपलाइन के ऊपर तीनों अपलाइन जितना काम करेंगे सर, वो नीचे डाउनलाइन को भी इनकम जाएगा। जब नीचे डाउनलाइन को इनकम जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वर्किंग से, तो टीम भी काम करेगी सर, टीम भी काम करेगी और अपलाइन भी लोग, सीनियर लोग भी काम करेंगे। दोनों लोग यहाँ पे, दोनों लोग की मजबूरी बन जाएगी, तो दोनों लोग यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा टोटल अगर नॉन वर्किंग इनकम टोटल जोड़ी जाए 1,68,420 और यहाँ पे रेफर इनकम बात करें तो 3,33,750, टोटल हमारा 5,21,70 रुपये आ जाता है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी को बेनिफिट कितना होगा, क्या रेवेन्यू जाएगा, ये भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि मानी चलिए सर, मैं यहाँ पे तीनों अपलाइन की ज्वाइनिंग अगर बताता हूँ, जैसे फर्स्ट लेवल में 30 लोग हैं। ठीक है, अगर 30 लोग में से अगर मानी चलिए 15 लोग नहीं भी अगर अपने टारगेट को पूरा करते हैं, अगर 15 लोग अपने फर्स्ट लेवल में अगर 10 डिजिटल भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो टोटल अगर 10 डिजिटल अगर 15 लोग करेंगे तो टोटल डिजिटल कितना हो जाता है 150 जब डिजिटल होगा सर, तो 150 डिजिटल पर डिजिटल से अगर 215 रुपये से डिजिटल हो रहा है सर, तो टोटल टर्नओवर बिजनेस का बैठेगा 32,250। मगर ये 199 से ही ये डिस्ट्रीब्यूशन टीम को भी जाना चाहिए। ठीक है, बाकी 15 रुपये जो हमारा बचेगा, 199 तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बाकी 15 रुपये जो बचेगा वो कंपनी को चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 32,250 रुपये का बिज़नेस हुआ। ठीक है, क्योंकि 150 डिजिटल हुआ, 150 डिजिटल से 215 रुपये का डिजिटल होता है, तो 32,250 का डिजिटल हुआ और 199 से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बाकी 15 रुपये जो बचा वो कंपनी के पास चला गया। कंपनी के पास जाता है तो कितना रेवेन्यू जाएगा, जैसे मानी चलिए यहाँ पे 150 डिजिटल हुआ और ये 15 रुपये का रेवेन्यू है, कंपनी का 15 रुपये जाता है, तो 150 डिजिटल से अगर 15 रुपये ही जाएगा तो यहाँ पे 2250 रुपये यहाँ पे कंपनी को चला जाता है। ठीक है, कंपनी को चला जाता है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे लेवल में अगर 300 लोग हैं, 300 लोग में से अगर मानी चलिए 150 लोग नहीं भी अगर अपने टारगेट को पूरा करेंगे, 150 लोग अगर अपने 10 को टारगेट को पूरा करेंगे, तो यहाँ पे टोटल 1500 डिजिटल हो जाता है। 1500 डिजिटल से अगर 215 से होता है तब पूरा यहाँ पे हमारा 3,22,500 का टोटल बिजनेस टर्नओवर बैठता है। ठीक है, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 199 में ही टीम को जाएगा। बाकी 15 रुपये के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू कितना जाएगा, 1500 गुणे 15 यानी कि 22,500 ये कंपनी को रेवेन्यू चला गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा 3,000 का, जैसे फर्स्ट 3 लेवल में अगर 3,000 का टीम है तो 3,000 अगर लोग होंगे, 3,000 में से अगर मानी चलिए 1500 लोग भी अगर डिजिटल अपने फर्स्ट लेवल में करते हैं तो टोटल यहाँ पे 15,000 डिजिटल हो जाता है। 15,000 से 215 से डिजिटल होगा सर, तो 32,25,000 का टर्नओवर होता है बिजनेस का और 199 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 15 रुपये हमारा कंपनी का रेवेन्यू चला जाएगा। तो यहाँ पे 15,000 गुणे 15 से यानी कि 2,25,000 ये हमारा कंपनी का रेवेन्यू चला गया। इसी तरीके से बात करें चौथे लेवल में 30,000 होते हैं। 30,000 से मानी चलिए 15,000 लोग नहीं भी टारगेट को पूरा करते हैं, 15,000 लोग टारगेट को पूरा करते हैं, तो टोटल हमारा डिजिटल बैठता है 1,50,000 और 215 के हिसाब से यहाँ पे 3,22,50,000 बैठता है बिजनेस वैल्यू। अगर बात करें 199 का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसी तरीके से अगर बात करें तो हमारा 15,000 से अगर होता है तो ये हमारा पूरा रेवेन्यू जाता है 22 लाख कंपनी का। 15 के हिसाब से जो हमारा कंपनी, क्योंकि 15,000 डिजिटल होगा ना, तो 15,000 से अगर 15 रुपये कंपनी को जाता है तो 22,50,000 के आसपास चला जाता है रेवेन्यू। इसी तरीके से हमारा 3 लाख का अगर टीम है
5 लेवल में, तो 3 लाख में से अगर 1.5 लाख लोग नहीं टारगेट को पूरा करेंगे, 1.5 लाख करते हैं तो 1.5 लाख अगर 10-10 का डिजिटल करते हैं तो टोटल यहाँ पे 15 लाख डिजिटल हो जाता है। 15 लाख से अगर 215 से होता है तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर बैठता है 32 करोड़ 25 लाख का। ये हमारा 199 से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बाकी यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कितना जाएगा, जैसे यहाँ पे 1.5 लाख है, ठीक है, 15 लाख है, 15 लाख डिजिटल होता है तो 15 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 2 करोड़ 25 लाख रुपए ये रेवेन्यू चला जाता है। टोटल अगर रेवेन्यू की बात करें सर तो यहाँ पे 2 करोड़ 49,99,750 रुपये ये टोटल कंपनी को रेवेन्यू चला गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने नॉन वर्किंग की इनकम कितना दिया था, नॉन वर्किंग इनकम जैसे यहाँ पे जैसे हमने रेफर इनकम 3,33,750 रुपये हमने रेफर में दे दिया 5 लेवल में, और नॉन वर्किंग में मैंने 1,68,420 रुपये नॉन वर्किंग में बांट दिया। टोटल यहाँ पे हमने 5,21,70 रुपये ये सब मतलब दे दिया, ठीक है, रेफर में दे दिया, नॉन वर्किंग में दे दिया। अब यहाँ पे हमारा कंपनी का टर्नओवर पहुँच गया यहाँ पे, तो सोच के देखिए सर यहाँ पे इस तरीके से अगर होगा तो बहुत कुछ आगे तक जाएगा। और हो सकता है मेरा जैसे कहीं पे कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गलत हो गया अपना, और बाकी ये इस तरीके से अगर प्लान होगा सर तो ये बहुत आगे तक जाएगा। और बाकी तो मेरा वीडियो यहीं तक रहा सर, और बाकी जैसा भी हो अपना एडजस्ट कीजिए, और बहुत अच्छा ये इस तरीके से अगर प्लान चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा सर। थैंक यू।